मेंबरशिप की कॉपियों में सबसे अव्वल 75% की जो भागीदारी है वो आज तक उचाना की। और जितना आप लोगों का तो बहुत थोड़ा सा काम बाकी रह गया, 13 फरवरी तक तमाम कॉपियां प्रधान जी के पास आप सब जमा करवाएं, ताकि सबसे पहले कॉपी जमा कराने की श्रेणी में उचाना हल्का है। आज जहां मेंबरशिप की बात है, जैसे कि प्रधान जी ने बताया, ये कोई 25 रुपए की बात नहीं। जिस तरीके से आप एक मंदिर का निर्माण करते हैं, उसमें हर जाति हर धर्म गांव-गांव में जाके हम कहते हैं कि आपकी भागीदारी होनी जरूरी है। क्यों? क्योंकि उसमें आस्था उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए 25 रुपए से एक हमारा जो वर्कर है उसके अंदर एक आत्मीयता बढ़ेगी कि मैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का वर्कर हूं। ये चीज मैंने देखी जब मैं फील्ड में जाती हूं। मेरे बड़े बुजुर्ग बहुत पुराना एक कार्ड मुझे दिखाते हैं कि ये देखो, हम इस पार्टी के आजीवन सदस्य हैं और मेरे पास ये कितना पुराना कार्ड है। इसी तरीके से इसी चलन को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि अब युवा जितने भी हैं उनके पास वो कार्ड नहीं है, तो इसीलिए इस बार अभय सिंह जी चौटाला ने आदेश दिए हैं कि फोटो, ताकि हम ज्यादा वो कार्ड बना सके, क्योंकि एक जनरेशन का गैप आ चुका है। इस जनरेशन को भी इंडियन नेशनल लोकदल की पार्टी से जोड़ सके, अपने संगठन को बढ़ा सके। और इसमें आप सबका योगदान, आप सबकी भागीदारी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे स्तंभ तो आप सभी हैं। जो गांव-गांव में हमारा कोर वर्कर है, वही इस बात को आगे बढ़ा सकता है। एक गांव में मुख्य रूप से 4 धड़े देखने को मिलते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। एक गांव में चारों तरफ से 4 कापियां दी जाए तो भी पूरा गांव हमारा कवर होता है। इसलिए आपसे अनुरोध और प्रार्थना है, हर प्रकोष्ठ के इन कापियों को लें, ताकि हम जातिगत तौर के ऊपर भी मजबूत हो सके। हमारे साथ हर एक जात बिरादरी का संगठन जो है मजबूती के साथ खड़ा हो सके। इंडियन नेशनल लोकदल इसीलिए लोकप्रिय मानी जाती है क्योंकि सभी धर्मों को, सभी जातियों को साथ लेके यदि कोई पार्टी चली तो वो इंडियन नेशनल लोकदल है। इस बात का उदाहरण आप देखेंगे कि जितनी भी जन कल्याण की नीतियां बनी हैं हरियाणा प्रदेश में, वो तमाम नीतियां इंडियन नेशनल लोकदल के राज में बनी हैं। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी, आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला के राज में बनी है। चाहे वो जच्चा बच्चा की स्कीम हो, कन्यादान राशि हो, बुढ़ापा पेंशन हो, ऐसी तमाम जितनी भी, चाहे किसान के खेत का मुआवजा हो, ट्रैक्टर का टैक्स माफ, रेडियो का टोकन माफ, साइकिल का टोकन माफ, तंबाकू के ऊपर टैक्स लगा करता था, वो सब चीजें जो कराई, उनका समान रूप से जहां उन्होंने इन चीजों को, टैक्स को माफ कराया, उसमें एक चीज और देखने की है। आज हर धर्म का बुजुर्ग, हर जाति का बुजुर्ग, हर पार्टी का बुजुर्ग इस पेंशन को लेता है। कहीं पे भी ये चीज नहीं लिखी गई कि केवल इंडियन नेशनल लोकदल का बुजुर्ग इस पेंशन को लेगा। अगर वो चाहते तो वो ये भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने पूरे हरियाणा प्रदेश का विकास एक साथ करने के लिए हर बुजुर्ग को सम्मान दिया और कानून बनाया कि 60 साल के बुजुर्ग को पेंशन मिलेगी, चाहे वो किसी पार्टी का था, किसी धर्म का था, किसी जाति का था, किसी बिरादरी का था। ये एक सबसे बड़ा उदाहरण इंडियन नेशनल लोकदल में आपको देखने को मिलता है। वहीं अभी मुझसे पूर्व लोकसभा चुनावों का एक जिक्र आया, जिक्र नहीं, इस चुनाव में हमें ये एक बीड़ा उठाना पड़ेगा, ये संकल्प लेना पड़ेगा। जैसे कि अगर उचाना हल्का है, उचाना हल्के से हम जिम्मेवारी लें कि इंडियन नेशनल लोकदल को यहां से जिता के भेजें। जब हर हल्का इस बात की जिम्मेवारी उठा लेगा, हर गांव का सदस्य इस बात की जिम्मेवारी उठा लेगा, तो कोई भी ताकत ऐसी नहीं है कि जो इंडियन नेशनल लोकदल को आगे बढ़ने से रोक सके। हम एक दूसरे के लिए ये कहते हैं कि वो काम नहीं कर रहा या वो काम कर रहा है, बशर्ते अपने
काम को इतना बढ़ा दो कि दूसरा ये सोचे कि भाई ये इतना काम कर रहा है तो तुझे भी उतना ही काम करके देना एक जिम्मेवारी है। जैसे कि अभी कहा कि प्रभारियों की जो जिम्मेवारी है, बिल्कुल ये जायज बात है। गांव गांव जाके अभी मैं आप सबसे ये विनती और प्रार्थना करके जाऊंगी कि बूथ बूथ पे जाके आप लोगों ने, अभी हमारे ऑफिस में जो जींद ऑफिस है, वोटर लिस्ट आ जाएगी, वहां से वोटर लिस्ट को आप कलेक्ट करें अपनी जिम्मेवारी समझ के। ऐसा नहीं कि वो मुझे कहे तो मैं काम करूं। अपने गांव की जिम्मेवारी हमें खुद लेनी पड़ेगी, अपने साथ 4 आदमियों को लेके चलना पड़ेगा। दूसरे गांव की जिम्मेवारी के लिए दूसरे गांव के इंसान को प्रेरित करें कि आप भी भाई अपने अपने गांव में इतना काम कर लिया, आप भी अपने गांव में इतना काम करो, तब हमारा ये संगठन जो है मजबूत होगा। प्रधान जी ने एक बात कही कि अभय सिंह जी चौटाला को यहां से आपकी डिमांड है। मैं आप सब लोगों की इस बात का बहुत सम्मान करती हूं। ये निर्णय पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का है, लेकिन अभय सिंह जी चौटाला बड़े खुले तौर पे आपके बीच में एक बात कह के गए हैं कि आपके यहां जो उम्मीदवार होगा वो मुख्यमंत्री पद का दावेदार होगा। और मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहती हूं कि आप इतना संगठन को मजबूत कर दे कि आप अभय सिंह जी चौटाला को ये बात कह सके कि आप चाहे हल्के में एक दिन भी मत आना, हम आपको ये हल्का जीत के आपकी झोली में डालेंगे, तब बात है। विपक्ष को इससे ज्यादा करारा जवाब और कुछ नहीं हो सकता। वहीं एक जिक्र चला अभी, मुख्य रूप से 3 पार्टियां मैं कहती हूं, इंडियन नेशनल लोकदल, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। चौथी पार्टी का मैं नाम भी नहीं लेती हूं। ये बात इसलिए कहती हूं क्योंकि जो चौथी पार्टी बनी थी, जिस तरीके से आपने देखा होगा बाजार में कई नकली कंपनियां आती हैं, लेबल असली कंपनी का लगाती हैं और अपना माल बेचने की कोशिश करती हैं। खरीदार एक बार तो उस माल को खरीदता है। उचाना ने भी खरीदा, हरियाणा की 10 सीटों ने वो माल खरीदा, और आज 10 की 10 पे हालात ऐसी है उस कंपनी की कि सबने कहा ये बिल्कुल नकली और झूठा माल था। इसलिए उस कंपनी का मैं नाम नहीं लेती, क्योंकि झूठ की बुनियाद पे जो रखी हुई चीज है उसकी म्याद थोड़े दिन की होती है। आपसे अनुरोध ये है, मुख्य रूप से 3 पार्टियां जो मैंने आपसे कही, अगर आप भूल से भी गलती करते हो, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का नुमाइंदा लोकसभा और विधानसभा दोनों ही चुनाव 2024 में है, मैं दोनों ही चुनाव की बात कर रही हूं। अगर आप चुनाव करते हो बीजेपी या कांग्रेस का, तो आप एमएलए एमपी नहीं, एक गुलाम तैयार करके वहां पे भेजने का काम करोगे। क्योंकि जो एमपी अगर बीजेपी का बन गया या कांग्रेस का बन गया, वो पार्लियामेंट में बैठ के गुलामी तो कर देगा, लेकिन एक किसान की, मजदूर की, कमेरी की आवाज को बुलंद कतई नहीं करेगा। जिस तरीके का आपने पूरे 5 साल से हरियाणा विधानसभा में देखा होगा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, एक विधायक हैं आपके आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला, लेकिन पूरे प्रदेश की कोई भी बात हो, अगर उठाने का काम किया तो अभय सिंह जी चौटाला ने किया। बेशक चाहे गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन आज भी एक विधायक होते हुए यदि किसी का खौफ है तो केवल अभय सिंह जी चौटाला का है कि भाई पता नहीं किसकी फाइल उखाड़ के रख देगा, इसलिए इनके लोगों के काम करा दो। इसका उदाहरण मैं बताती हूं। जुलाना हल्के का जयजयवंती गांव 18 साल से पानी के लिए तरस रहा था। परिवर्तन यात्रा के दौरान आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला के सामने यह समस्या आई, और जैसे उनको इस बात का पता चला, उन्होंने वहीं लोगों के बीच में बैठे बैठे एक्सियन को फोन कराया और उससे एक ही बात कही, लंबी चौड़ी कोई बात नहीं करी, भले 1 हफ्ते का टाइम है, या तो इस गांव में पानी उपलब्ध करवा देना, नहीं तो तेरे को तेरी ड्यूटी सिखा दूंगा।
और आज आप जाके देखो जयवंती में ट्यूबवेल है और अब वाटर वर्क्स के कनेक्शन की पाइपें बिछने लग रही हैं। ये तरीका होता है। इसमें एक बात मुख्य रूप से है कि यदि आपकी नीयत है काम करने की तो आप काम करवा सकते हो। वहां का मौजूदा एमएलए भी, फिर मैं वही बात कहूंगी, नकली कंपनी का है, इसलिए उसके ऊपर से भी लोगों का विश्वास उठ चुका है, क्योंकि वहां पे किसी भी गांव में पानी की समस्या उसने ठीक नहीं कराई, बल्कि उसके खुद के खड़कराम जी में भी लोग पानी को तरस रहे हैं। आज आपसे अनुरोध है कि आपके पास जो वोट की ताकत है, इस ताकत का सही जगह इस्तेमाल करें। ना धर्म के नाम पे, ना जाति के नाम पे, किसी ऐसी चीज के नाम पे वोट ना दें जिससे कि हमारे समाज का, हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो, हमारे गांव का विकास रुक जाए। आप केवल काम को वोट दें, और जब आप काम देखोगे तो ये बात मैं आपको यहां खड़े होकर बड़े फक्र से, दावे से कह सकती हूं कि जितने भी काम हुए आम आदमी के, जो हमारे खेत के, खलियान के, मैं बड़े बड़े व्यापारियों की बात नहीं करूंगी, लेकिन एक नागरिक के काम जितने हुए वो इंडियन नेशनल लोकदल के राज में हुए, चाहे आप इतिहास उठा के देख लो। सिर्फ यही कहते दिखे कि हमें तो ऊपर से आदेश नहीं है। मनोहर लाल जी खट्टर की अगर मैं बात करूं तो ये केवल कठपुतली है, जिसको जैसे नचाओ वो वैसे उनको नाचना पड़ता है। हरियाणा प्रदेश में यदि आप मुख्यमंत्री अभय सिंह जी चौटाला को चुनते हो, इंडियन नेशनल लोकदल को लेके आते हो, तो वो आपके अपने होंगे, आपके अपने काम होंगे। और कहते हैं ना कि आज आपके खुद यहाँ वीरेंद्र सिंह जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी का ताल्लुक रखते हैं, उनका भी एक बयान है कि यदि राज किसी को चलाना आता है तो वो आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला को। जब विपक्ष के पास भी हमारा तोड़ नहीं है तो फिर हमें डर किस चीज का है। आज ये सारे एक चीज और कहते हैं, बोले जी नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का निर्माण कर दिया और लोकसभा का चुनाव सिर पे है। जब आपको इस बात का पता है कि ये मंदिर का उद्घाटन, मंदिर जब तक पूरा भी नहीं हुआ और भाग के जाके मंदिर का उद्घाटन किया गया है, जब किया ही वोटों के लिए है, तो आप वोट मत दो ना। क्योंकि इनके पास, अगर ये लोगों के पास जाएंगे ना तो लोग इनसे पूछेंगे नीरव मोदी कहां गया, विजय माल्या देश को लूट गया वो कहां गया, और पूछेंगे 15 लाख जो खाते में आने थे वो हमारे कहां गए। नौजवान पूछेगा हमारी नौकरियों का क्या हुआ। आज एसएससी के आपने देखा होगा, पूरा मीडिया इस चीज को दिखा रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया की बात नहीं करूंगी, जो हमारे लोकल पत्रकार हैं वो इस चीज को दिखा रहे हैं कि कितनी धांधली हुई है। उसके बाद बुजुर्ग अपनी पेंशन के बारे में सवाल करेंगे। इन तमाम सवालों से बचने के लिए भाग के गए और अयोध्या में जाके राम मंदिर का उद्घाटन करके आ गए। इस बात को हमें समझना पड़ेगा और इनकी इस नीति को हमें काटना पड़ेगा, क्योंकि रेल बेच दी, तेल बेच दिया, जहाज बेच दी, सड़क बेच दी, फौज बेच दी, और अब भगवान श्री राम को बेचने निकले। इसलिए आपसे अनुरोध और प्रार्थना है कि इनको यहीं पे रोक लो। आप सब किसान हैं, आपको ये पता है कि पानी के आगे पाड़ कैसे लगानी है। कम से कम अपनी तरफ से अपनी कसी तो रखो भी। मैंने एक कसी मिट्टी जरूर डाली थी, अपने वोट का ये एक मन बनाओ कि मेरे वोट के साथ मैं कम से कम 50 वोट ऐसे रखूं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो, आपकी अपनी इंडियन नेशनल लोकदल के साथ खड़े हों, ताकि हम इस पानी के आगे पाड़ लगाने का काम कर सकें। ये जो आज बवंडर लेके चली है भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को नाश करने के लिए, लोकतंत्र की हत्या करने के लिए। आपने चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव का भी देखा होगा, वो अधिकारी बैठा सारे डबल दस्तखत करके और वोट रद्द कर रहा था। ये आप लोगों से विनती प्रार्थना है, इस लोकतंत्र को बचाना है। ये हमारी फसल और नस्ल की लड़ाई है, इसमें आप सब लोग संगठित हों। मैं फिर ये बात कहूंगी, जो भी भाई मेरे नाराज हों उनको मनाना है
और जो हमसे चले गए थे जेजेपी में, आज जितने साथियों ने आज ज्वाइन किया है, मैं सबका स्वागत करती हूँ पार्टी में और इस बात का विश्वास दिलाती हूँ कि इंडियन नेशनल लोकदल ही एक ऐसी पार्टी है जो अपने एक एक वोटर का ध्यान रखती है, अपने एक एक कार्यकर्ता का मान और सम्मान करती है। आप सब लोग यहाँ पे आए, आपने मुझे जो मान और सम्मान दिया,